We will start off with the remaining questions of this chapter. थ्योरी पार्ट कल हमने खत्म कर लिया था। आज हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है वो फटाफट से सॉल्व करेंगे। देन विल गो अहेड टू सीईटी जेई नीट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एग्जाम्पल 6.5 जो बात करते हुए दिखेगा उसको यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा, नॉट टू डांस बट टू सॉल्व क्वेश्चन। The coefficient of static friction between a block of mass 0.25 kilogram and horizontal surface is 0.4. Find the horizontal force applied to it. It's a very simple question. आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है पहले वो देख लो। क्या दिया है? मास दिया है। कितना है मास? 0.25। तो जो ब्लॉक था उसका मास 0.25 केजी है, और वो ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा हुआ है, ब्लॉक और सरफेस में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको तो म्यू एल या म्यू एस दोनों से डिनोट कर सकते हो। इट इज हाउ मच? 0.4। और आपको पूछा क्या है? फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट। तो ये जो ब्लॉक था उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया है। इफ यू रिमेम्बर, मैंने कल ही बताया था, जब तक बॉडी मूव नहीं हो रहा है तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कल ही हमने देखा था, जब तक बॉडी मूव नहीं होता है तब तक अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन को फोर्स बैलेंस करते हैं एक दूसरे को। और अगर आपको याद होगा, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स है ये होता है म्यू एस इंटू एन। याद है क्या? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और वो जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट लिखते हो, वो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हो गया? फॉर्मूला बन गया। गुड। फॉर्मूला आ गया तो सॉल्यूशन भी आ गया, क्योंकि आप तो सिर्फ वैल्यूज डालनी है एंड डन। यू जस्ट आर सपोज टू पुट वैल्यूज हियर एंड सॉल्व। तो अप्लाइड फोर्स इक्वल टू लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एस एन। तो म्यू एस एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज एन? नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? एम जी होता है। क्या होता है? एम जी होता है, एम इंटू जी। व्हाट इज म्यू एस का वैल्यू? 0.4। हाउ मच इज दिस? 0.25। एंड जी वैल्यू कहीं बोला नहीं है 10 ले लो, लेकिन 10 ले लो। जी केवल 9.8 लेना है, 9.8 ले लो। चलो 9.8 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज 0.25 इंटू 0.4? 1 नहीं होता वो 0.1 होता है। 0.1 होता है, 0.1। है ना? पक्का ना? 0.4 इंटू 2.5 इज 1। तो कितना आ गया? 0.1 टू 0.25, 0.1 इंटू 9.8, 0.98 न्यूटन। खत्म हो गया आंसर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तक का ध्यान यहाँ पे। आई विल रैंडमली आस्क क्वेश्चन टू एनीवन, so you are supposed to pay attention. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, क्योंकि सॉल्व एग्जांपल 6.5 तक ही थे। तो लेट अस गो अहेड विद प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 किलोग्राम placed on horizontal table pulled by attaching a spring balance. The force is increased gradually. It is observed that the object just moves मतलब force of limiting friction when spring balance shows 15 न्यूटन। अब पहले तो अच्छे से क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सिर्फ घुमा फिरा के बातें की है यहाँ पे। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब तुमको म्यू एस की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 किलोग्राम। एम का वैल्यू दिया है। प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास है 50 किलोग्राम, और इसको तुम पुल कर रहे हो। इट इज बीइंग पुल्ड बाय अटैचिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। अभी स्प्रिंग बैलेंस क्यों बोला होगा बताता हूँ मैं आपको। यू नो व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? जैसे तुम वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हो तो क्या दिखता है तुमको? वेट। वो डिजिटल वेइंग मशीन। वैसे ही स्प्रिंग बैलेंस भी वेट मतलब फोर्स मेजर करता है। तो यहाँ पे ना एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया, और स्प्रिंग बैलेंस के हेल्प से इसको खींच रहे हैं, राइट? तो स्प्रिंग बैलेंस क्या बताता है? फोर्स। तो स्प्रिंग बैलेंस का जो भी रीडिंग होगा वो क्या होगा? अप्लाइड फोर्स। तो देखो क्या बोला है आगे, द फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, इट इज ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव्स। तो धीरे धीरे फोर्स बढ़ा रहे थे स्प्रिंग बैलेंस पे,
और ये ऑब्जेक्ट जस्ट मूव हुआ कब, जब स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या था, 50। मतलब समझ में आया अप्लाइड फोर्स कितना है, 50। तो सीधा नहीं बोला उन्होंने कि हमने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक का मास 50 kg था, उसको हमने 50 न्यूटन मतलब 50 न्यूटन के साथ खींच लिया। उन्होंने बोला कि हमने स्प्रिंग बैलेंस लगाया, स्प्रिंग बैलेंस पुल कर रहा है, और ये ब्लॉक तब मूव होगा जब स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, 50। मतलब घुमा फिरा के तुमको बेसिकली उन्होंने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बता दी। क्योंकि बॉडी जब जस्ट मूव होता है उस केस में अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया। और मास कितना दिया था, 50 kg दिया। ठीक है, ओके। देन और क्या बताया तुमको, क्या बताया, बस इतना ही है, दो ही चीजें बताई है, यस, गुड। है ना, पूछा क्या है, पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। तो कैसे फाइंड करोगे, जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। What was the formula that we have used in the previous question? F equal to FL equal to mu S into normal reaction. So FL equal to mu S. What is normal reaction? mg. तो हो गया. What you want to find is mu S. तो mu S क्या आएगा mu S? FL upon mg. और FL की वैल्यू कितनी आई, 50। और ये वैल्यू कितनी है, 50। और जी वैल्यू 9.8, 50 50 कैंसल। तो 1/10 अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 9.8 इज, तो 0.1 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। क्या दिया हुआ आंसर, 0.0102। तो 0.102। और ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2। अ ब्लॉक ऑफ मास 37 किलोग्राम, बड़बड़ मत करो, हाँ मैं देख रहा हूँ जो बातें करते हुए दिखा। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 37 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। रफ जब बोला होता है तो वहां पे फ्रिक्शन होता है। हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, 0.3। एक ब्लॉक है जो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ब्लॉक का मास 37 है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.3। फाइंड आउट द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली। लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक, जस्ट मूव द ब्लॉक हॉरिजॉन्टली, मतलब क्या पूछा है, जस्ट मतलब क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, सब एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या दिया है तुमको, मास, मास कितना है, 37 kg। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है 0.3। आपको फाइंड करने के लिए बोला है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और हमने अभी पिछले दो क्वेश्चन में वही किया। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हो, कैसे करते हो, कैसे करते हो, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या होता है, एम जी होता है। तो हो गया क्वेश्चन, क्या था, कुछ सॉल्व करने से कुछ था ही नहीं इसमें। व्हाट इज म्यू एस का वैल्यू, 0.3, दिस इज 37, जी इज 9.8। तो रफली 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 सुन लो, 10 into 0.3 3 into 37, राइट, 111, ठीक है, 111 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, 111 नहीं आता है आंसर, ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैंने वैसे ही बोला था, मेरे को रफली रफली बता देना, 0.3 into 37 into 9.8, 108, 108.78, ठीक है, रफली रफली अप्रोक्सीमेटली। तो 108, 1.108.78। ओके, ये 111 क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला था इसको 10 मान लो, इसके लिए वो 11 बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A body of mass 37 kilogram, वापस 37 kilogram, rest on a rough horizontal surface. The minimum horizontal force required to just start the motion is 68.5 Newton. हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 37 kg है, उसको एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, 68.5 न्यूटन। इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अ फोर्स ऑफ 43 न्यूटन इज नीडेड। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन होने के बाद बॉडी क्या करता है, इट स्टार्ट्स मूविंग, उसको क्या बोलते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन, बराबर। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस होने के बाद बॉडी विल स्टार्ट मूविंग ऑन द सरफेस, और जब बॉडी मूव हो रहा है तो वो मूव होता रहे, सेम स्पीड के साथ होता रहे, उसके लिए कितना फोर्स चाहिए, 43 न्यूटन। जस्ट मूव करने के लिए कितना चाहिए, 68.5 न्यूटन। तो 68.5 कौन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और 43 कौन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड बी, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपका सबसे पहला टास्क ये था टू आइडेंटिफाई कि कौन सा लिमिटिंग फ्रिक्शन है और कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है आपको, कितना है, 68.5। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 68.5 न्यूटन। एंड व्हाट इज फोर्स ऑफ मिस्टर व्हाइट शर्ट, फंस गया है बेचारा। चलो कोई बात नहीं, अभी वो बेचारा मेरे को आंसर बताएगा। और मिस्टर बेचारे, कितनी बार बोला मैंने पीछे नहीं जाना, जाना ही नहीं पीछे, आगे आओ चलो। और जोड़ीदार भी आगे आ जाओ, आ जाओ जल्दी, आगे आ जाओ जोड़ीदार। हाँ, मन ही मन में गाली बाद में दे देना अभी, कोई बात नहीं, आदत है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाली खाने से ही सही 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे, दैट इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी। अरे जल्दी आ जाओ। चलो, जब तक बाकी के लोग मेरे को बताओ, व्हाट वाज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना, 43 न्यूटन। ओके, अभी पूछा क्या क्या है आपको, क्या पूछा है, फोर्स ऑफ, ओ सॉरी, क्वेश्चन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और क्या पूछा है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। व्हाट इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस क्या आ गया, म्यू एस क्या आ गया, ये देख के बता दो ना। म्यू एस क्या आ गया, एफ एल अपॉन एम, एन एन क्या है, एम जी है, ठीक है। तो म्यू एस क्या होगा, एफ एल अपॉन एम जी। फिर म्यू के क्या होगा, म्यू के, हाँ सिर्फ यहाँ पे एफ के लिखोगे, अपॉन एम जी। बस इतना ही चेंज है, एक जगह पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक केस में काइनेटिक फ्रिक्शन। बाकी तो सब सिंपल है, जस्ट पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। तो ए, म्यू एस इक्वल टू एफ एल की वैल्यू कितनी है, 68.5, एम कितना है, एम 37 इंटू 9.8। ओके, अगेन रफली रफली स्पीकिंग, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझना है, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ। 68.5 बाई 37 रफली रफली 2, और नीचे 9.8 है जो 10 है, तो 2 बाई 10 1.5, 0.2 के आसपास आंसर आएगा, 0.4466। गलती है, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़, रुको 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 रुको। 1.8 डिवाइडेड बाय 0.188 आना चाहिए। हाँ, क्या मल्टीप्लाई, बराबर तो है ये, एफ एल अपॉन एन, एफ एल इज म्यू एस एम जी, 0.188। रुको रुको, बड़बड़ नहीं, म्यू के, व्हाट इज म्यू के, क्या था, 43 अपॉन एम जी। तो ये आपका 0.1 के आसपास आना चाहिए, क्या दिया है, तो 43 डिवाइडेड बाय 37 डिवाइड बाय 9.8, 0.118।
इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। डिनोमिनेटर में दो नंबर है, कौन सा है? 37 और 9.8, बराबर। तो पहले मैंने क्या किया, 68.5 किया, डिवाइड बाय क्या कर लिया मैंने, 37। क्या आ गया? आ गया, बराबर, राइट। तो 68.5 अपॉन 37 क्या आएगा? 1.85। कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में आएगा। नीचे क्या बचा? तो अभी डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करूँ? 0.118, डन। तो जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन वापस से एक बार अच्छे से रीड कर लो। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स टू जस्ट स्टार्ट द मोशन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके लिए तो आपको 68.5 अपॉन 37 × 9.8 करना ही पड़ेगा, मतलब ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इशू क्या होता है, आपको मैंने कल भी बताया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट काइनेटिक से ज्यादा होता है कि नहीं? काइनेटिक फ्रिक्शन का कम होता है। याद है कि ग्राफ याद है आपको? मैंने कल ग्राफ बताया था, याद है आपको? तो मैंने क्या बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ज्यादा होता है और काइनेटिक का कम होता है, तो बराबर है क्या? है ना, 0.188 और ये 0.118। तो ठीक है। अब क्वेश्चन का अगर थोड़ा मतलब चेंज करें, देखो क्या बोला है, इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और फोर्स ऑफ 43 न्यूटन इज नीडेड। ठीक, बराबर। तो तुम उसको ऐसा भी सोच सकते थे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फोर्स था कितना था, 68.5, वो हम लोग कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहे, बराबर। तो अप्लाइड फोर्स क्या है, 68.5। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब अपोजिशन कितना है, 43। 68.5 माइनस 43, 68.5 माइनस 43, 25.5, 25.5 अपॉन mg कर लिया। अगर अगर ऐसा किया तो हम्म तो देखो क्या आता है, चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25.5 डिवाइडेड बाय 37 डिवाइडेड बाय 9.8, कितना आया, बराबर। आंसर क्या दिया हुआ है? नहीं दिया ना वैसा? नहीं ना? तो हमने जो सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है। तो आंसर वहां पे गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चन जिसके हिसाब से बोला है उसके अकॉर्डिंग आंसर यही आने चाहिए। तो अभी जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। फोर्थ हुआ था, फिफ्थ भी हो गया है, हुआ है ना? सिक्स, ये भी हुआ है। सेवेंथ, डन, डन। उसके बाद ये भी हो गया। टेंथ बाकी है, 11th बाकी है, 12th बाकी है। चलो और एक हाथ कोई बाकी होगा तो देख लेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे 10th से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अ टेलीफोन वायर 125 मीटर लॉन्ग and 1 mm in radius is stretched to a length of 125.25 मीटर। टेलीफोन वायर, अगर आपने कभी लैंडलाइन फोन देखे होंगे तो लैंडलाइन फोन वर्क्स थ्रू अ केबल, वायर के थ्रू वर्क होता है। वो मोबाइल फोन जैसा नहीं होता है, वो रेडियो सिग्नल से काम नहीं करता वो। इट वर्क्स थ्रू वायर। वो मैं रिसीवर को लगाया वायर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। घर में जो कनेक्शन लाते हैं ना, वो एक पोल से वायर निकाल के घर तक लाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 125 मीटर है वो। 125 मीटर मतलब लगभग लगभग 400 फीट है। नहीं तो कुछ लोग ऐसा इमेजिन करेंगे वो टेलीफोन का बॉक्स होता है, तो रिसीवर होता है, रिसीवर और टेलीफोन के बॉक्स में जो वायर होता है स्पाइरल, उसकी बात नहीं चल रही है। 125 मीटर, 400 फीट का वायर यूज करते हो क्या उधर घर में? नहीं ना। हाँ, तो ये बात चल रही है पोल से घर तक कनेक्शन आने वाली वायर। 125 मीटर लॉन्ग है, 1 mm इन रेडियस है। इसको स्ट्रेच किया, कितने से स्ट्रेच किया, कितने तक लेके गए, 125.25। तो व्हाट इज चेंज इन लेंथ, 0.25 मीटर। कितना फोर्स लगाया आपने, 800 न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ वायर? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन क्वांटिटीज में आपको लेंथ दिया है, 125 मीटर ओरिजिनल लेंथ है, इनिशियल लेंथ बोल सकते हो। और तुमको अगर
इसको इनिशियल बोल रहे हो ना, तो तुमको फाइनल लेंथ भी दिया हुआ है 125.25। तो व्हाट इज चेंज इन लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कितना? 0.25। कितना फोर्स लगाना पड़ गया? 800 न्यूटन का। 800 न्यूटन बोला है ना फोर्स। यस। व्हाट इज द रेडियस? 1 mm। 1 mm मतलब 10⁻³ ये आ गया रेडियस। क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है? यंग्स मॉड्यूलस पूछा है। तो आपको फाइंड करना है y का वैल्यू, यंग्स मॉड्यूलस। फॉर्मूला याद है यंग्स मॉड्यूलस का? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। वेरी गुड। तो टू सिंपल, y इक्वल टू एफ। व्हाट इज एफ? 800। व्हाट इज एल? दिया है ना, 125 अपॉन एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। डेल्टा एल कितना है? 0.25। ओके, तो ये आ गया 800। मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखो और यहाँ ध्यान दो, क्योंकि वंस यू लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएगा। आर स्क्वायर, आर कितना था? 10⁻³ उसका स्क्वायर कितना? -6। और ये 0.25 का पॉइंट हटा दूंगा मैं, तो 25 इंटू 10⁻²। बराबर। गुड। नाउ लुक, दिस इज 1 दिस इज 5। ओके, गुड। 8 × 5 40। 40। 40 का 4 अलग करो और 10 अलग कर दो, और वो 10 इसको दे दो। कितना हो गया? 40 मतलब 4 × 10, और 10⁻² था ही, मतलब 10⁻3। अभी क्यों बोल रहा हूँ? नीचे कितना है? 10⁻−8। ऊपर आगे होगा +8। +8 मतलब क्या होगा? क्या हो जाएगा ऊपर आके? 11। याद है क्या मैंने आपको बताया था कि यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यू 10⁻10 या 11 में ही आता है, याद है? हाँ। अपॉन क्या आ गया? पाई। पाई बचा था ना, 4/पाई, मतलब 4/3, रफली रफली स्पीकिंग। 4/3 होता है 1.33। तो आंसर आपका 1.33 इंटू 10⁻11 के आसपास है। 1.27 इंटू 10⁻11। 11 ना? हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। और रबर बैंड ओरिजिनली 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, a rubber band originally 30 centimeter long is stretched to a length of 32 centimeter। इनिशियल लेंथ 30 है, फाइनल लेंथ 32 है, तो फिर हाउ मच इज द चेंज इन लेंथ? 2 सेंटीमीटर। ओके, बाय सर्टन लोड। सम लोड। कितना लोड? वी डोंट केयर, क्योंकि हमको पूछा है व्हाट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस। अभी इससे ज्यादा जोक कुछ नहीं हो सकता। दिस इज टू सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज ओरिजिनल लेंथ? 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज चेंज इन लेंथ? 2 सेंटीमीटर। बराबर। पूछा क्या तुमको? स्ट्रेन। तो मैं टू फाइन फॉर्मूला कुछ नहीं लिखने वाला, क्योंकि ये एकदम ही फालतू क्वेश्चन है। सॉरी टू से दिस। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। व्हाट इज चेंज इन लेंथ? 2 सेंटीमीटर, और ये 30, तो 1/15 हो गया। खत्म। दिस इज स्ट्रेन। क्या दिया है आंसर में? 6 पॉइंट? नहीं हो सकता। 43 स्ट्रेन, स्ट्रेन पूछा है ना, नहीं हो सकता। 1/15 है। 6 पॉइंट तो नहीं आ सकता। बराबर है, सब कुछ बराबर है। 0.0666। तो 6.667 दिया, तो 10⁻² लिखना चाहिए। लिखा है क्या? हाँ, तो फिर ठीक है। अगेन, स्ट्रेन मतलब फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन यहाँ पे 1 से छोटा होता है। तो 6.66 तो आ ही नहीं सकता है, इट कैनॉट बी ग्रेटर देन 1। और लॉजिकली भी सोचो ना, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो नंबर 1 से बड़ा कैसे हो गया? अगला क्वेश्चन।
क्विक क्विक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्ट्रेस इन अ वायर विच इज 50 मीटर लॉन्ग। 50 मीटर लॉन्ग वायर है, उसका एरिया दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको पूछा है इफ द वायर बियर्स अ लोड ऑफ 100 kg। उस वायर के नीचे तुमने 100 kg का लोड लगाया है। 100 kg मतलब मास, इंटू जी कर लोगे तो मिल जाएगा तुमको फोर्स। तो 100 जी का है फोर्स, 100 × 9.8 मतलब 98। तो 98 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वायर के ऊपर। वायर का लेंथ था कितना, 50, और उसका एरिया कितना है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पूछा है, स्ट्रेस पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। तो व्हाट इज गिवन टू यू, लोड मतलब मास। कितना मास, 100 kg। ओके। उसके बाद एरिया, डायरेक्टली एरिया दे दिया, डायरेक्टली एरिया दे दिया आपको, वेरी गुड। 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज 0.01, 10⁻⁻²। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻4 होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है 10⁻², उसका भी स्क्वायर है, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया, 10⁻⁻6। लेंथ दिया है लेकिन जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड लेंथ। क्यों, तुमको स्ट्रेस पूछा है। हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस, हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, M × G। वो वायर के नीचे मास लगाया, मास लगाया, मास को जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट बनता है, वेट होता है फोर्स। वायर के नीचे जो लोड लगाया है उससे आता है फोर्स, तो mg/a। व्हाट इज m वैल्यू कितनी, 100। जी वैल्यू 9.8। हाउ मच इज एरिया, 10⁻⁻6। तो 98 बराबर ना, 980, 100 × 980, पक्का कि 98, 980। 980 नहीं लिखना है मेरे को, 98 लिखना है, और 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 6, और वो एक साथ में 7, 8 बराबर है वो, सही है। 98 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या दिया आंसर, 9.8, 9.8 दिया है, फिर 10⁻8 आएगा, फिर ठीक है, दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट है ना इसके बाद। हम्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबका हो गया होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, अजम्पशन है। लास्ट क्वेश्चन, और अभी क्या है, किसी को पूछा नहीं मैंने, तो अभी पूछ लेता हूँ। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों में से कोई भी एक बता दो। व्हाट इज द स्ट्रेन, व्हाट इज द स्ट्रेन इन अ वायर केबल ऑफ ओरिजिनल लेंथ 50 मीटर whose length increases by 2.5 सेंटीमीटर when a load is lifted। बताओ, चेंज इन लेंथ कितना बोला, आपको आता है, सिर्फ ये नहीं पता कि तुमको आता है। तो बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ चेंज इन लेंथ कितना दिया है? दोनों में से कोई भी एक, वन ऑफ यू। ओरिजिनल लेंथ कितना था, 50। चेंज कितना हुआ लेंथ में, 2.5। व्हाट इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, व्हाट इज चेंज इन लेंथ, 2.5, ओरिजिनल लेंथ 50, 2.5/50। अगर 2.5/5 होता तो क्या होता, 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2.5/50 है, तो 1/20 है। 20 में से 2 अलग करो, 10 अलग करो, 1/2 कितना होता है, 0.5। और 1/10 कितना होता है, 0.1। तो 0.5 × 0.1 इज 0.05, आंसर होना चाहिए। 5 × 10⁻² मतलब 0.05 माइनस
-4 दिया है तो फिर ये मीटर है, तो फिर मीटर और ये सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻², और आ जाएगा। हो गया? ठीक, डायरेक्ट आ गया आंसर। तो 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 2.5 × 10⁻² डिवाइड बाई 50, डन। तो 0.0005, मतलब 5 × 10⁻⁴, खत्म। एंड ऑफ स्टेट बोर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।